अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझ कर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके बच्चों, जैसे कि हमने कल पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा था कि किस तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ न्यू डिवाइस करते हैं, जो न्यू लेकर आते हैं, तो उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, सब टाइप्स होती है। सेम इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमने रिप्रेजेंट करना है, उनको हमने डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स आती है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी, कुछ एलिमेंट्स कुछ जैसे मीथेन था वो एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, लेकिन नेफ्थलीन जो था वो क्या था कि वो एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर था, तो वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस तरह डिफरेंट जो होते हैं कंपाउंड जो होते हैं वो डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अंदर उनको डिवाइड किया गया। अगर आप क्लासिफिकेशन देखें मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनमें दो चीजें आती हैं। एक तो हमारे पास आते हैं ओपन चेन, और एक हमारे पास आते हैं क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओपन चेन के अंदर आगे आती है दो टाइप्स। एक तो बच्चे आते हैं आप लोगों के पास स्ट्रेट चेन, और दूसरे आते हैं ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज चेन के अंदर बच्चों आगे आती है दो टाइप्स, जिनमें आपके पास आता है होमोसाइक्लिक और दूसरे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक के अंदर नेक्स्ट टू टाइप्स आती हैं, जिसके अंदर आपके पास आते हैं एरोमेटिक या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरल आप लोग देख रहे हो सारी चीजें क्या मैंने लिखी हैं। सबसे पहले क्या है कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जनरली मेन दो क्लासेस के डिफाइन कर देते हैं। एक आपके पास आते हैं ओपन चेन और एक आपके पास आते हैं क्लोज चेन। ओपन चेन के अंदर दो चीजें आती हैं जिनकी चेन ओपन होती है, मैं आगे डिटेल में आपको समझाती हूँ। एक स्ट्रेट चेन होते हैं और एक होते हैं ब्रांच। ये हम थोड़ा सा कल भी पढ़ लेते थे जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला देख रहे थे। क्लोज चेन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है होमोसाइक्लिक, एक आती है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक के अंदर दो चीजें आती है, जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स आते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो है वो आते हैं। आज बेसिकली हम स्टडी करेंगे ओपन चेन। हम देखेंगे कि ओपन चेन के अंदर किस तरह के कंपाउंड्स आते हैं, क्या होते हैं, उनमें दो टाइप्स आती हैं, स्ट्रेट और ब्रांच, और किस तरह डिवाइस की जाती है। सबसे पहले बच्चों आप लोग ओपन चेन का वर्ड देखो तो उससे आप लोग क्या समझ आ रही है। ओपन चेन ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो कार्बन की चेन होती है वो ओपन होती है, ठीक है। मीन्स के आपस में वो अटैच लिंक नहीं होते, सिर्फ अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, कलेक्टिवली वो एक जगह इकट्ठे नहीं होते हैं, ठीक है। अब ओपन चेन के अंदर जो कंपाउंड्स आते हैं उनमें आते हैं एक तो स्ट्रेट चेन आते हैं। सबसे पहले इसी को समझ लेते हैं। अब बच्चों स्ट्रेट चेन के अंदर क्या चीज आती है। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होता है कि उनकी सीधी एक चेन होती है, ठीक है, उसके अंदर ब्रांचिंग नहीं होती है। आपको पता है एक दरख्त की शाख है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांच आ जाए तो हम कहते हैं ये ब्रांचिंग हुई है, लेकिन अगर सीधी हो तो हम कहते हैं वो एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है। सेम इसी तरह अगर तो कार्बन जो होगा वो स्ट्रेटली अटैच होगा, ठीक है। क्या होगा कि कार्बन डिफरेंट जो मोलिक्यूल्स है, इसके कार्बन के एटम्स है, वो स्ट्रेट चेन के अंदर होंगे, उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचिंग नहीं हुई होगी, तो हम कहेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे आपके पास ये आता है ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है, इसके अंदर एक सिंपल एक स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स क्या है कि आपस में एक स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच है। यहाँ पर आप लोग कहोगे कि मैम हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो तो ब्रांचिंग के अंदर है। बच्चों हमने सिर्फ और सिर्फ देखनी होती है कार्बन की चेन। कार्बन जो है वो आपस में एक स्ट्रेट चेन के अंदर अटैच है, ठीक है, इसकी ब्रांचिंग नहीं हुई। कार्बन जो है वो एक स्ट्रेट चेन के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर तो यहाँ से कार्बन किसी और कार्बन के साथ लिंक होगा तो फिर हम कहेंगे इसकी ब्रांच है। जैसे कि हम देख लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 और CH3। आपके पास क्या है, ये आपके पास है आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन के अंदर क्या है, जो कार्बन है बच्चों देखो, एक कार्बन जो है वो ब्रांच्ड है, एक स्ट्रेट चेन जा रही है CH3 CH और CH3 की, लेकिन मिड वाले कार्बन के साथ एक और CH3 अटैच है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ब्रांचिंग हुई हुई है कार्बन की। जहां भी कार्बन की ब्रांचिंग हुई होगी तो हम कहेंगे वहां पर क्या है, एक ब्रांच चेन कंपाउंड जो है वो बन रहे हैं।
सेम इसी तरह बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जब ब्रांचिंग हो रही होती है तो डिफरेंट इसके आइसोमर्स बन रहे होते हैं। जब हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला कल देख रहे थे तो मैंने आप लोगों को वहाँ समझाया था बहुत डिटेल में, ठीक है। आप लोग वीडियो लास्ट में देखो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह मॉलिक्यूल्स को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ समझने की है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो बच्चों मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास टाइप्स है किस चीज़ की, ओपन चेन की। आप लोग देखो यहाँ पर जो चेन है कार्बन की वो ओपन है, मीन्स कि एक कार्बन जो है वो जाके इस कार्बन के साथ लिंक नहीं हो रही, ये सारे के सारे एक चेन के अंदर कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ओपन स्ट्रक्चर है। अगर हम ब्रांच के अंदर भी देखें तो क्या है कि CH3 CH और नीचे इसके साथ CH3 की बॉन्डिंग है। ये भी क्या है कि आपस में एक ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इकट्ठे नहीं हो रहे। जब भी कार्बन जो होगी वो इकट्ठी हो जाएगी, जैसे हमने नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर देखा था, वो क्या हो जाएगा, वो एक क्लोज शेप के अंदर आ जाएगा। लेकिन ये आपके पास क्या है, ओपन चेन। मैं वो कुछ और एग्जाम्पल्स भी करवाती हूँ। हम देख लेते हैं एग्जाम्पल ब्यूटेन की, सॉरी पेंटेन की, ठीक है। पेंटेन की देखते हैं, पहले हम इसकी स्ट्रेट चेन देखते हैं, स्ट्रेट चेन कैसे बनती है। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5 और H12। देखो कैसे बनता है, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। H H H H H H H H H और H। अब देखो यहाँ पर ये एक स्ट्रेट चेन है, इसको हम कहेंगे एन पेंटेन। अपनी बुक पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो एन पेंटेन, ठीक है। अब एन पेंटेन के अंदर क्या है कि आपके पास कार्बन की जो है वो एक सीधी चेन है बच्चों, ठीक है। देख रहे हो कार्बन की एक सीधी चेन है और ये ओपन भी है, तो हम कहेंगे कि आपके पास एक स्ट्रेट चेन जो है वो स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रांचिंग हो जाए, कितनी मर्जी ब्रांचिंग हो जाए, 2 कार्बन जो है वो आपस में ब्रांच फॉर्म में अटैच है, 3 है, जितनी मर्जी हो जाए, तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड जो है वो बनते हैं। स्ट्रक्चर और ब्रांचिंग ये क्या होते हैं, ये ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब इसकी अगर हम ब्रांचिंग कर लें तो किस तरह हम ब्रांचिंग करेंगे, इसकी ब्रांचिंग थोड़ी सी आप लोगों को शायद हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। 1 2 3 और 4, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के पास एक कार्बन जो है वो भी कम है, ठीक है, और आप लोगों के पास हाइड्रोजन की भी कमी बेशी आ रही है। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमने इस कार्बन के साथ या तो इस कार्बन के साथ या इस कार्बन के साथ, जिसके साथ आप लोग सूटेबल लगे, हमने क्या करना है कि एक CH3 की बॉन्डिंग स्टार्ट कर देनी है। मीन्स कि वहां पर हमने C जो है वो लगा देना है। अब देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर लगा दिया C, ठीक है। कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी जो थी वो सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से जो एक H बचा है वो इस CH3 के पास आ जाएगा। देखो CH3 CH3, ठीक है, CH2, क्योंकि अगर हम यहाँ पर CH3 लग ही नहीं सकता था, ठीक है, कार्बन की 5 वैलेंसीज नहीं हो सकती, ये 4 ही इसको सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पर एक H आ गया और अब यहाँ पर C और यहाँ पर H H और H। तो आप लोग देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं, इसको एक मोलेक्युलर फॉर्मूला की फॉर्म में लिखूं या कंडेंस फॉर्मूला के अंदर लिखूं, तो क्या बनता है, CH3 C इंटू मीन्स के CH3 इंटू CH2 और CH3। मैं इसको थोड़ा सा नीटली लिखती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्या है आपके पास, CH3 CH3 CH2 और CH3। ये आपके पास क्या है, आइसोपेंटेन का कंडेंस फॉर्मूला। ये आपके पास क्या है, एक ओपन चेन कंपाउंड है। अब इसका एक और तरीका है, अब इसकी ब्रांच, हम ये ब्रांच का तरीका एक ये हो गया। एक और तरीका है, उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली उसके अंदर कार्बन एक दरमियान में होती है, इसकी चारों साइड के ऊपर कार्बन के साथ बॉन्डिंग होती है, कार्बन कार्बन और कार्बन। मीन्स कि इसके अंदर, इस एन पेंटेन के अंदर क्या होता है, कार्बन जो होता है वो अपनी सेटिस्फाई कर रहा है वैलेंसी सिर्फ कार्बन के साथ, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, सिर्फ दरमियान वाली कार्बन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर इसके साथ सारों के साथ HH लगा होता है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया है, कार्बन की वैलेंसी जो है इससे सेटिस्फाई होगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसको कहा जाता है नियोपेंटेन, ठीक है। और ये भी क्या है, ये एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है।
ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिफरेंट क्लासिफिकेशन होगी। आज हमने पढ़ी है क्या चीज़ें, हमने पढ़ी है कि ओपन चेन कंपाउंड्स जो होते हैं उनको किस तरह क्लासिफिकेशन उनकी की जाती है। ठीक है, एक तो आपके पास आगे स्ट्रेट चेन के अंदर, ठीक है, जो हमने देखी है ये वाली नॉर्मल, और एक आपके पास आगे ब्रांचिंग के अंदर आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ठीक है, आप लोगों ने बुक पे लिखना चाहो तो बुक पे भी लिख सकते हो। तो बच्चों आज के इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। मैंने बहुत ईजी में आप लोगों को समझाया, ठीक है, जनरल सा समझाया था कि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, कोई इतनी हाई फाई मैंने आप लोगों को चीज़ें नहीं समझाई है, जनरल से तो बताया कि इस स्टेज के बच्चों को क्या चीज़ें किस तरह समझा दी है। ठीक है, क्योंकि जब हमने स्टेज पर थे तो हमें चीज़ें समझ नहीं आती थी, हमें मुश्किल लगता था, टीचर हमें बहुत हाई फाई समझा देता था और हमें ये भी समझ नहीं आता था। अब आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप लोगों को बेसिक्स आते हो। ठीक है, जिस बच्चे को बेसिक आते हैं तो वो आसानी से कर सकता है। इसलिए अगर आप लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मैं लास्ट में कहूँगी कि आप लोग ये सीरीज पूरी देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। जिस बच्चे को ये बेसिक आ जाती है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हर एक चीज़ जो होता है वो उसको आसानी से एस कर सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मेरे चैनल पर रहेगी, तो आप लोग जब भी चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो सेटिंग से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।